और लगातार इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। केरल के कोची में धमाके हुए हैं। धमाके में एक महिला की मौत हुई है, 36 लोग घायल हुए हैं। घायलों का आंकड़ा बढ़ गया, अभी तक 20 लोग घायल थे, अब 36 लोग घायल है। सुमित, 10 लोगों की हालत इसमें नाजुक बताई जा रही है। वहीं क्रिश्चियन कन्वेंशन सेंटर में दरअसल ये धमाके हुए हैं। वहीं जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने बताया कि एक के बाद एक यहां पर 3 धमाके हुए, जिसमें ये तमाम लोग घायल हुए हैं। एक महिला की जान जाने की अभी खबर है और घायलों का आंकड़ा अभी यहां पर बढ़ गया है। 36 लोगों के घायल होने की खबर बताई जा रही है और इसमें भी 10 लोगों की हालत यहां पर नाजुक है। और इसी में जिससे जुड़ी एक और बड़ी खबर, धमाके पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बयान दिया है। वो कह रहे हैं अधिकारियों को मौके पर भेजा है, अधिकारी मौके पर गए हैं, डीजीपी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। ये कहा जा रहा है घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं अधिकारी। तमाम अधिकारी नजर बनाए हुए हैं हालात पर, लेकिन ये ब्लास्ट किस वजह से हुआ, क्या कारण था, इसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन घायलों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और अभी एक महिला की मौत हुई है। यह भी कहा जा रहा है कि मृतकों की संख्या भी बढ़ सकती है। मृतकों की संख्या भी यहां पर बढ़ सकती है। वहीं सीएम कह रहे हैं कि तमाम जो अधिकारी है मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। घटना पर हमारी नजर यहां पर बनी हुई है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम पिनराई विजयन से बात की है। हर संभव मदद का भरोसा यहां पर दिया गया है। और जिस दौरान ये धमाके हुए, प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि 3 धमाके यहां पर एक के बाद एक हुए, जिसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। घायलों को यहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायलों का आंकड़ा अब 36 तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। वहीं तकरीबन 10 लोग अभी इसमें गंभीर रूप से घायल अनामिका बताए जा रहे हैं और बड़ी संख्या उन लोगों की है जिनको अस्पताल अभी लेकर जाया जा रहा है। कुल कितने लोग बहुत ज्यादा गंभीर हैं, इसको लेकर अभी और अपडेट आनी बाकी है, क्योंकि अभी ये जानकारी मिल रही है कि सभी लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। आसपास के जो अस्पताल हैं उनको भी अलर्ट पर रखा गया है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द इलाज मिल सके। 30 लोग घायल हो गए हैं। अभी तक ये आंकड़ा 20 का था, लेकिन कुछ ही मिनटों में यह आंकड़ा घायलों का बढ़ गया है। अब 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं और ये 2 तस्वीर दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें इसलिए महत्वपूर्ण हैं जहां पर आज धमाके हुए हैं। वहीं कल जिस पर सभी ने सवाल भी उठाए थे कि हमास आतंकी का संबोधन आखिर क्यों एक रैली के दौरान यहां पर किया गया और क्या इन दोनों घटनाओं के बीच में किसी भी तरीके का कनेक्शन है, ये एक गंभीर सवाल जो है अब कहीं ना कहीं खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। कल हमास आतंकी जो एक रैली के दौरान संबोधन यहां पर हुआ था, उसमें कई लोग भी शामिल हुए थे और बीजेपी ने इस पूरे प्रकरण को लेकर सीएम पिनराई विजयन से जांच की भी मांग की थी कि जो भी इस पूरे प्रकरण में शामिल हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई यहां पर हो। और उसी के बाद यानी आज धमाके होना एक गंभीर सवाल यहां पर अनामिका उठाता है, क्या इन दोनों घटनाओं के बीच में कोई कनेक्शन है। एक तरफ ये 2 तस्वीरें और एक और तस्वीर हमने सुमित अभी दिखाई कुछ देर पहले की मुख्यमंत्री केरल के फिलिस्तीन समर्थन रैली में जो लोग समर्थन कर रहे हैं फिलिस्तीन का, उस रैली में पहुंचे हुए थे। उसके एक दिन पहले कल हमास के आतंकी का संबोधन और आज ये धमाके, क्या ये कड़ी जुड़ती दिख रही है, क्या इसका बीच एक और बड़ी खबर, कल हमास आतंकी का संबोधन हुआ और आज कोची में धमाके हुए हैं। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री से बात की है। गृह मंत्री अमित शाह ने बात की है। मुख्यमंत्री सीएम पीएम पिनराई विजयन के साथ हर संभव मदद का भरोसा यहां पर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से हालात पर नजर बनाए हुए हैं खुद गृह मंत्री। वहीं पिनराई विजयन का बयान भी सामने आया है कि वो भी अधिकारियों को रवाना कर चुके हैं। मौके पर तमाम अधिकारी मौजूद हैं। घटना किस वजह से हुई है, ये तमाम सवाल हैं जिसका हर कोई जवाब जानना चाहता है। वहीं बड़ी खबर, आपको बड़ी अपडेट दे रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने बात की है केरल के मुख्यमंत्री के साथ और कहा है कि हर संभव मदद यहां पर की जाएगी और एनआईए जो है वो भी रवाना हो चुकी है घटनास्थल के लिए। एनआईए की टीम घटनास्थल के रवाना हो चुकी है, केरल के लिए रवाना हो चुकी है और लगातार गृह मंत्री भी सीएम से बातचीत कर रहे हैं केरल के कि वहां जो हालात बने हुए हैं, साथ ही जल्द से जल्द इस मामले की जांच पूरी हो कि ये ब्लास्ट किस वजह से हुआ है और आसपास अगर कोई सीसीटीवी है तो उसकी भी जांच की जा रही है कि क्या किसी ने प्लान किया था, तमाम चीजें। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, धमाकों से जुड़ी बड़ी खबर, लगातार बीजेपी का जो है केरल सरकार पर निशाना और यहां पर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये मोहब्बत की दुकान की असली तस्वीर है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, धमाकों पर बीजेपी का केरल सरकार पर यहां पर तंज कसा गया है। सुधांशु त्रिवेदी का सरकार पर तंज, ये मोहब्बत की दुकान की असली तस्वीर है। जिस तरीके से धमाका हुआ है उसके बाद से अब लगातार यहां पर देखिए यहोवा का साक्षी नामक ये पूरा कार्यक्रम कन्वेंशन सेंटर में चल रहा था, जिसके बाद ये तेज धमाके हुए, एक के बाद एक 3 धमाके होते हैं। 2000 लोगों की मौजूदगी उस कन्वेंशन सेंटर में, जिसके बाद भगदड़ मच जाती है। 2 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, एक व्यक्ति घायल भी बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर लगातार अब
जांच पड़ताल चल रही है और बारीकी से यहाँ पर जांच। सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कुछ कहा ये आपको सुनवाते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस समय जिस प्रकार की खतरनाक राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये देश की सुरक्षा, संवेदनशीलता, सामाजिक सौहार्द तीनों के लिए खतरनाक है। मैं याद दिला देना चाहता हूं, हमारी सरकार आने से पहले 2014 से पहले, आज आपने केरल की बात कही है, भारत का कौन सा ऐसा कोना था जहां धमाके और नहीं हो रहे थे? उत्तर से दक्षिण तक, मतलब चंडीगढ़ से चेन्नई तक, और सूरत से गुवाहाटी तक, लखनऊ से फैजाबाद तक, दिल्ली से मुंबई तक। आज वो सारी चीजें नियंत्रित हुई हैं, परंतु ये इस कीमत पर भी राजनीति करने को तैयार हैं। ये मोहब्बत की दुकान की असली तस्वीर ये है। तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये असली चेहरा है। जिस तरीके की राजनीति कांग्रेस यहां पर लगातार करती रही है, उसी का ये नतीजा है। यूके देवनाथ सर लगातार हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। सर, इससे पहले हमने एक तस्वीर यहां पर दिखाई थी जहां पर हमास चीफ कैसे एक रैली के दौरान जुड़ता है, और इसे लेकर खुद बीजेपी ने भी सवाल उठाए थे। इसके इतर क्या इन दोनों घटनाओं के बीच में कनेक्शन नजर आता है? देखिए, बीजेपी प्रवक्ता ने जो कहा उसमें काफ़ी हद तक सच्चाई हो सकती है। बात यह है कि हर स्टेट गवर्नमेंट जो है, हमारे संविधान के अनुसार हर स्टेट गवर्नमेंट अपने राज्य की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेवार है। पार्टी पॉलिटिक्स जो है केरल की सरकार कभी कभी करती है, उससे हो सकता है कि पुलिस के जो लोग हैं वहाँ पर हो सकता है वो थोड़ा डिमोरलाइज हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कल जब हमास के कुछ कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचे, उसका संज्ञान लिया गया, ना सिर्फ गृह मंत्रालय के लेवल पर, लेकिन आज एनआईए के भेजे जाने का ये मतलब है कि अब भारत सरकार को लग रहा है, गृह मंत्रालय को लग रहा है कि इसके तार दूसरे स्टेट्स से भी लिंक हो सकते हैं। आमतौर पर विदेशी लिंक होने पर ही एनआईए वहां जाती है। मैं आपको जरा दर्शकों को बता दूं कि एनआईए का काम करने का तरीका कैसा होता है। एनआईए जैसे ही वहां पहुंचेगी, उस एरिया को आइसोलेट कर दिया जाएगा ताकि तथ्यों के साथ या सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। दूसरी बात यह है कि एनआईए वहां पर जितने भी वीडियोज हैं, सीसीटीवीज हैं, उनको खंगालेगी। बिल्कुल सर, आप बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच इन धमाकों से जुड़ी एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें। यहाँ कि कम तीव्रता वाले विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया धमाकों के बीच। बड़ी खबर कोची धमाके को लेकर ये जानकारी मिल रही है कि कम तीव्रता वाले जो विस्फोटक हैं उनका इस्तेमाल यहां पर किया गया है। एक के बाद एक 3 विस्फोटकों से धमाका होता है। कन्वेंशन सेंटर में 2000 लोगों की मौजूदगी, और यहां पर राज्य के मुख्यमंत्री का सीधे तौर पर ये कहना है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है, बारीकी से इस मामले में जांच की जाएगी। एनआईए की टीम पहुंच चुकी है, जांच पड़ताल यहां पर शुरू हो चुकी है। 36 लोग घायल यहां पर बताए जा रहे हैं। यूके देवनाथ सर, जिस तरीके से भी आप अपनी बातों को रख रहे थे, लेकिन यहां पर ये समझना चाहेंगे जो जानकारी मिल रही है कि कम तीव्रता वाले विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया था, इससे क्या समझा जाए? कितना नुकसान हो सकता था? क्या तैयारी रही होगी जिन्होंने यह हमला किया होगा? देखिए, जिन्होंने भी ये हमला किया है उनका ये पूर्व नियोजित, सुनियोजित और लंबे समय से ऐसा धमाका करने का प्लान था। ये जो लो LIC बॉम्ब होते हैं, लो इंटेंसिटी बॉम्ब होते हैं, इनको लोकली अवेलेबल मटेरियल से बनाया जाता है। आमतौर पे जो चीजें इस्तेमाल होती है KMnO4 जो कि फर्टिलाइजर है, पोटाशियम परमैंगनेट, सल्फर गंधक का पाउडर जो कि लोकली अवेलेबल होता है, चारकोल का चूरा जो कि अवेलेबल होता है, सुतली बॉम्ब जो हम कहते हैं बड़ा वाला लोकली अवेलेबल होता है। उसको थोड़ा ज्यादा घातक बनाने के लिए उसके अंदर क्या करते हैं कि कील, नट, बोल्ट और लोहे के छोटे छोटे टुकड़े डाल देते हैं, बॉल बेरिंग डाल देते हैं, ताकि जब धमाका हो तो ये कील, नट, बोल्ट, लोहे की जो बेरिंग्स है ये आसपास फैलकर क्षति पहुंचाए। देखिए, अब एनआईए वहां पहुंच चुकी है। बहुत जल्दी उस एरिया के 4 किलोमीटर के अंदर जितने 3-4 मोबाइल टावर हैं, उन मोबाइल टावर्स को जो मोबाइल टावर को कंपनी चला रही है, सारे जितने कॉल रिकॉर्ड हैं उनको ट्रेस किया जाएगा। और एक AI सॉफ्टवेयर जनरेटेड प्रोग्राम होता है जिससे इन 3-4 मोबाइल टावर से जितने 10-15 हजार मोबाइल से जो बातचीत हुई है वो सॉफ्टवेयर जीरो इन करता है, और बहुत जल्दी हमें 5-10 ऐसे मोबाइल नंबर का पता लग जाएगा जो कि इस घटना के पहले और तुरंत बाद एक्टिवेट थे उस एरिया से। एक और चीज मैं बताता हूं, जब भी एनआईए की टीम जाती है तो उनके साथ साइकोलॉजिस्ट जाते हैं, सोशल साइंटिस्ट जाते हैं। ये जो साइकोलॉजिस्ट जाते हैं और सोशल साइंटिस्ट जाते हैं, वहां जाकर जो अलग अलग ग्रुप्स के जो प्रतिनिधि होते हैं, सस्पेक्ट ग्रुप होते हैं, या जो लोकल पुलिस ने अरेस्ट किया, പിടിച്ചതിനാണ് അങ്ങനെ കരിഞ്ഞാണ് അവർ മരിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ സ്ഫോടനം ഉണ്ടായ ഉടനെ ഇതിന് മുഖത്ത് മുഴുവൻ പുകയല്ലോ. പുകയായതുകൊണ്ട് ആർക്കും പരസ്പരം കണ്ടറിയാൻ പറ്റില്ല.
रिएक्शंस भी आ रहे हैं। वहां मीडिया से बातचीत करके बताया जा रहा है कि अभी क्या हालात बने हुए हैं, क्या स्थिति है, कितने लोगों को अस्पताल लेकर जाया गया है। कोची में कन्वेंशन सेंटर में ये बड़ा धमाका हुआ है। तो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि एक के बाद एक 3 धमाके हुए हैं। लोग कुछ समझ पाते पहले धमाके के बाद तुरंत दूसरा ब्लास्ट और फिर तीसरा ब्लास्ट होता है, जिसमें कई लोग उसकी चपेट में आए। एक महिला की मौत हुई है और करीब 35 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और ये घायलों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं, सुमित हालात पर नजर बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम जल्द पूरे मामले की जांच करेंगे। बड़ी बात यह है कि लो इंटेंसिटी के जो धमाके हैं वो यहां पर किए जाते हैं। 3 धमाके जैसा प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं यहां पर होते हैं एक के बाद एक, और इसके पीछे क्या वजह है? क्या ये कम टाइम में प्लान किया गया कुछ जो है वो घटनाक्रम है? कौन लोग इसके पीछे हैं? ये वो तमाम सवाल हैं कि आखिर किस वजह से ये धमाके जो है किए गए हैं। इसको जांच के बाद ही जो है वो यहां पर बताया जा सकता है। यूके देवनाथ सर जो है वो लगातार हमारे साथ यहां पर नाबिका बने हुए हैं। और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, आप ये बता रहे हैं कि लो इंटेंसिटी ब्लास्ट है ये। अभी जो स्थिति वहां पर बनी हुई है, अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं, कुछ पॉलिटिशियंस वहां पर पहुंच रहे हैं और ये कह रहे हैं कई लोगों को अस्पताल लेकर जाया गया है।